यदि इस संसार में एक ऐसा रहस्य हो जिसे सुनने वाला मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाए, एक ऐसा ज्ञान जिसे स्वयं देवताओं से भी छिपा कर रखा गया, एक ऐसी कथा जिसे सुनाने से पहले भगवान शिव ने अपने सबसे प्रिय गणों, अपने वाहन, यहां तक कि पंच तत्वों तक का त्याग कर दिया। क्या कारण था कि स्वयं महादेव ने इस ज्ञान को पूरी सृष्टि से छिपा कर रखा? क्या वास्तव में अमरत्व का कोई रहस्य है? क्या अमरनाथ की पवित्र गुफा केवल बर्फ से बनने वाले शिवलिंग के कारण प्रसिद्ध है, या उसके भीतर आज भी वह दिव्य ऊर्जा विद्यमान है जिसने युगों पहले स्वयं भगवान शिव की वाणी को सुना था? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि ये कथा केवल माता पार्वती के लिए थी, तो फिर आज संसार में इसके बारे में कैसे जाना जाता है? क्या कोई तीसरा भी उस गुफा में मौजूद था, या फिर ये केवल एक कथा नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन और मृत्यु का सबसे गहरा सत्य है? आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है अमर कथा, एक ऐसी कथा जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को समझने का मार्ग दिखाती है। लेकिन इस रहस्य को जानने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा, उस समय जब कैलाश पर्वत पर गहरा मौन छाया हुआ था। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भगवान शिव समाधि में लीन थे। समय मानो ठहर गया था, न हवा की आवाज, न किसी जीव का स्वर, केवल एक दिव्य शांति। परंतु उसी शांति के भीतर एक ऐसा प्रश्न जन्म लेने वाला था जो पूरी सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य का द्वार खोल देगा। और उस प्रश्न को पूछने वाली थी माता पार्वती। धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर सूर्योदय होने लगा। बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती सूर्य की पहली किरणें मानो स्वयं देवताओं का अभिषेक कर रही थी। चारों ओर ऐसा दिव्य वातावरण था जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से प्रवाहित होती पवित्र गंगा, उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र और उनके चारों ओर फैली अलौकिक ऊर्जा पूरे कैलाश को दिव्यता से भर रही थी। माता पार्वती दूर खड़ी अपने आराध्य को निहार रही थी। उनके मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा था। ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी, ये ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर स्वयं जीवन और मृत्यु के रहस्य को खोल सकता था। उन्होंने देखा कि संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। देवता हो, दानव हो, राजा हो या ऋषि, समय के आगे सब झुक जाते हैं। लेकिन भगवान शिव, वे महाकाल है, काल भी जिनके अधीन है। माता पार्वती के मन में विचार आया, यदि महादेव स्वयं काल के स्वामी हैं, तो क्या मृत्यु केवल शरीर की होती है? क्या आत्मा वास्तव में कभी मरती नहीं? और यदि ऐसा है तो फिर मनुष्य जन्म मरण के इस अंतहीन चक्र में क्यों भटकता रहता है? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता था, उतना ही गहरा था। कुछ समय बाद भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण थी। माता पार्वती उनके समीप आई और विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, तुम्हारे मन में जो भी जिज्ञासा है निसंकोच पूछो। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संसार में प्रत्येक जीव मृत्यु से भयभीत रहता है। कोई धन से उसे रोकना चाहता है, कोई शक्ति से, कोई तपस्या से, परंतु अंत में सबको मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। क्या ऐसा कोई ज्ञान है जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाए? क्या वास्तव में अमरत्व का कोई रहस्य है? उनके शब्द समाप्त होते ही पूरे कैलाश पर जैसे गहरा मौन छा गया। भगवान शिव कुछ क्षणों तक मौन रहे। ये मौन साधारण नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। फिर महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, तुमने आज वो प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये केवल कथा नहीं बल्कि सृष्टि का सबसे गुप्त ज्ञान है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। भगवान शिव आगे बोले, यदि ये ज्ञान किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ लग जाए
तो वो इसका अर्थ कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए इसे सदियों से गुप्त रखा गया है। ये सुनकर माता पार्वती की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो क्या मैं भी इस ज्ञान को जानने योग्य नहीं हूं? भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखा। देवी, तुम योग्य हो, लेकिन इस ज्ञान को सुनाने से पहले एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? हाँ, ये कथा ऐसे स्थान पर कही जाएगी जहां कोई तीसरा जीव उपस्थित न हो, न देवता, न गण, न पशु, न पक्षी, यहां तक कि प्रकृति भी उस समय मौन रहे, क्योंकि ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, आत्मा से अनुभव करने के लिए है। माता पार्वती ने बिना एक क्षण गवाए कहा, मैं तैयार हूं प्रभु। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और कैलाश की ओर अंतिम बार देखा। तो चलो देवी, अब समय आ गया है कि हम उस स्थान की ओर प्रस्थान करें जहां आज तक किसी ने इस रहस्य को नहीं सुना। कैलाश की हवाएं अचानक तेज हो उठीं। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं जान गई हो कि आज एक ऐसी यात्रा प्रारंभ होने वाली है जो युगों तक स्मरण की जाएगी। लेकिन महादेव ने यात्रा शुरू करने से पहले एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी देवताओं और गणों को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने अपने सबसे प्रिय साथियों को भी अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। आखिर क्यों? ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे सुनने का अधिकार स्वयं नंदी, गणेश और उनके गणों को भी नहीं था? यहीं से शुरू होगी अमर कथा की सबसे रहस्यमयी यात्रा। कैलाश पर्वत पर एक बार फिर गहरा मौन छा गया। भगवान शिव के मुख से निकले वे शब्द केवल माता पार्वती नहीं, बल्कि मानो संपूर्ण प्रकृति ने भी सुन लिए थे। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये उस रहस्य की यात्रा थी जिसे सुनने के बाद जीवन और मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। महादेव ने अपने त्रिशूल को हाथ में उठाया और धीरे धीरे कैलाश से नीचे उतरने लगे। माता पार्वती उनके साथ थी। जैसे ही ये समाचार भगवान शिव के गणों तक पहुंचा, सभी उनके चरणों में आकर खड़े हो गए। नंदी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। भगवान शिव ने नंदी की ओर प्रेम से देखा। उनकी आंखों में स्नेह था, पर निर्णय अटल। नंदी, इस बार नहीं। ये सुनकर नंदी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फिर निवेदन किया, प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य है जहां आपकी सेवा करने का अवसर भी हमें नहीं मिलेगा? भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में गहन रहस्य छिपा था। जिस ज्ञान को मैं सुनाने जा रहा हूं, वहां किसी तीसरे का होना उचित नहीं। उस स्थान तक मुझे और देवी को अकेले जाना होगा। नंदी मौन हो गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा समय आएगा जब महादेव स्वयं उन्हें पीछे छोड़ देंगे। लेकिन वे जानते थे, महादेव का हर निर्णय किसी गहरे कारण से होता है। भगवान शिव आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र की ओर उनकी दृष्टि गई। उन्होंने धीरे से चंद्रदेव को अपने मस्तक से अलग किया और कहा, हे सोम, अब तुम यही रहो। जहां मैं जा रहा हूं, वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं और तुम समय के परिवर्तन के प्रतीक हो। चंद्रदेव ने प्रणाम किया और वहीं रुक गए। माता पार्वती ये सब देख रही थी। उनके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था, प्रभु अपने प्रत्येक प्रिय साथी को पीछे क्यों छोड़ते जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं पूछा। यात्रा आगे बढ़ी। कुछ समय बाद भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान नागराज वासुकी की ओर देखा। वासुकी वर्षों से महादेव के साथ थे। वे केवल एक नाग नहीं, बल्कि शक्ति, जागृति और कुंडलिनी के प्रतीक माने जाते हैं। महादेव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, वासुकी, अब तुम भी यही ठहरो। जिस रहस्य को मैं प्रकट करने जा रहा हूं, वहां किसी भी प्रकार का भय या शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक नहीं। वासुकी ने प्रणाम किया और वही विराजमान हो गए। माता पार्वती अब स्वयं को रोक नहीं सकी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने नंदी को पीछे छोड़ दिया, चंद्रदेव को भी, अब वासुकी भी यही रुक गए। क्या इस यात्रा का उद्देश्य इतना गुप्त है? भगवान शिव ने उत्तर दिया,
देवी, अमरत्व का ज्ञान केवल उसी को प्राप्त होता है जो अपने सभी बाहरी सहारों का त्याग कर दे। जब तक मन किसी प्रतीक, किसी शक्ति, किसी पहचान या किसी अहंकार से जुड़ा रहता है, तब तक सत्य का अनुभव नहीं होता। माता पार्वती ने ध्यान से उनके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार लिया। वे समझने लगी थी कि ये यात्रा केवल एक स्थान तक पहुंचने की यात्रा नहीं, ये भीतर की यात्रा थी। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने शरीर पर लगी पवित्र भस्म को स्पर्श किया। उन्होंने कहा, यह भस्म हमें स्मरण कराती है कि एक दिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वो मृत्यु से भयभीत रहता है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है। इन शब्दों ने माता पार्वती के हृदय में एक नई चेतना जगा दी। अब वे समझ रही थी कि अमर कथा केवल मृत्यु से बचने की कथा नहीं, ये मृत्यु को समझने की कथा है। यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही थी। कैलाश अब बहुत पीछे छूट चुका था। सामने ऊंचे ऊंचे हिमाच्छादित पर्वत, गहरी घाटियां और एक ऐसा मार्ग था जहां सामान्य जीव का पहुंचना असंभव था। हवा और अधिक ठंडी होती जा रही थी। चारों ओर केवल बर्फ थी और उस बर्फ के बीच महादेव के चरणों के निशान। लेकिन अभी सबसे बड़ा त्याग बाकी था, एक ऐसा त्याग जिसने इस पूरी यात्रा को अमर बना दिया। कहा जाता है कि आगे बढ़ते हुए भगवान शिव अपने पुत्र श्रीगणेश और पंच तत्वों के प्रतीकों का भी त्याग करेंगे, ताकि अमर कथा सुनाते समय उनके और माता पार्वती के अतिरिक्त कोई भी साक्षी न रहे। लेकिन क्या सचमुच कोई भी साक्षी नहीं था? यदि नहीं, तो फिर आज संसार को अमर कथा का ज्ञान कैसे मिला? बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती निरंतर आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था मानो स्वयं प्रकृति भी अपनी सांसें रोककर इस दिव्य यात्रा को देख रही हो। हर कदम के साथ कैलाश पीछे छूटता जा रहा था और अमर कथा का रहस्य उनके और निकट आता जा रहा था। माता पार्वती के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, परंतु उन्हें विश्वास था कि उचित समय आने पर महादेव स्वयं हर प्रश्न का उत्तर देंगे। कुछ दूर चलने के बाद भगवान शिव एक विशाल शिलाखंड के सामने रुक गए। उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि अपने प्रिय पुत्र श्रीगणेश का स्मरण करते हुए आकाश की ओर उठाई और गंभीर स्वर में कहा, हर संबंध पवित्र है, परंतु परम सत्य तक पहुंचने के लिए साधक को कुछ समय के लिए हर मोह से ऊपर उठना पड़ता है। ये कोई त्याग नहीं था, ये वैराग्य का संदेश था। महादेव माता पार्वती की ओर मुड़े और बोले, देवी, जब तक मन किसी भी प्रकार के बंधन से जुड़ा रहता है तब तक वो पूर्ण सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। अमर कथा केवल कानों से नहीं, शुद्ध चेतना से सुनी जाती है। इन शब्दों को सुनकर माता पार्वती के भीतर का हर संशय धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब वे समझ रही थी कि ये यात्रा बाहर की कम, भीतर की अधिक है। आगे बढ़ते हुए मार्ग और भी कठिन होता गया। कभी ऊंची बर्फीली चट्टानें, कभी गहरी खाइयां, कभी बर्फीली हवाएं, लेकिन भगवान शिव के चरण कभी नहीं रुके। उनके प्रत्येक कदम में अद्भुत स्थिरता थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं हिमालय भी उनके मार्ग में झुकता जा रहा हो। कुछ समय बाद भगवान शिव एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर केवल श्वेत हिम ही हिम दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर बोले, देवी, अब हम उस सीमा के निकट पहुंच चुके हैं जहां से संसार का शोर समाप्त हो जाता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। माता पार्वती ने चारों ओर देखा। न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई देव, न कोई गण, केवल अनंत मौन। इसी मौन में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को भूमि में स्थापित किया। उस क्षण ऐसा लगा मानो पूरी धरती हल्का सा कांप उठी हो। चारों दिशाओं में दिव्य ऊर्जा फैल गई। महादेव ने अपनी योग शक्ति से चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। फिर उन्होंने कहा, इस सीमा के भीतर कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकेगा। यहां केवल सत्य रहेगा और सत्य का साक्षी केवल शुद्ध आत्मा होगी। माता पार्वती ने अनुभव किया
कि वातावरण पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। समय जैसे थम गया था, हवा का बहना भी रुक सा गया। ये कोई साधारण स्थान नहीं था, ये उस दिव्य गुफा के समीप का क्षेत्र था जिसे युगों बाद संसार अमरनाथ के नाम से जानेगा। लेकिन जैसे ही भगवान शिव गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, उन्हें एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि चारों ओर दौड़ाई। कुछ क्षणों के लिए उनका चेहरा गंभीर हो गया, मानो उन्हें आभास हो गया हो कि प्रकृति में कहीं कोई ऐसी चेतना अभी भी विद्यमान है जो इस रहस्य की साक्षी बन सकती है। उन्होंने पुनः अपनी योगमाया से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। सब कुछ शांत था, या कम से कम ऐसा प्रतीत हो रहा था। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अब समय आ गया है। दोनों उस दिव्य गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें क्या पता था कि नियति ने पहले ही एक ऐसा अद्भुत रहस्य रच दिया है जिसके कारण ये अमर कथा केवल माता पार्वती तक सीमित नहीं रहेगी और युगों बाद करोड़ों लोग उसी रहस्य को सुनेंगे। आखिर वो कौन था जो इस निर्जन गुफा में पहले से मौजूद था? क्या वो कोई देवता था, कोई ऋषि, या फिर दो छोटे से जीव जिनका नाम आज भी अमरनाथ की कथा के साथ लिया जाता है? जैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती उस दिव्य गुफा के द्वार के समीप पहुंचे, चारों ओर का वातावरण अचानक बदलने लगा। हिमालय की बर्फीली हवाएं, जो अब तक तीव्र गति से बह रही थी, एकदम शांत हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो जब सृष्टि का सबसे गुप्त ज्ञान प्रकट होने वाला था। माता पार्वती ने गुफा के भीतर दृष्टि डाली। गुफा अत्यंत विशाल थी, किंतु उसके भीतर ऐसा अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था जिसका कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। न दीपक, न अग्नि, फिर भी पूरा वातावरण दिव्य आभा से प्रकाशित था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये स्थान इतना दिव्य क्यों प्रतीत हो रहा है? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, ये कोई साधारण गुफा नहीं है। जब कोई स्थान तप, त्याग और सत्य की ऊर्जा से भर जाता है, तब स्वयं प्रकृति उसे तीर्थ बना देती है। इतना कहकर महादेव कुछ क्षण मौन हो गए। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल को भूमि पर स्पर्श कराया। अगले ही क्षण गुफा के चारों ओर दिव्य अग्नि की एक विशाल परिधि प्रकट हो गई। वो सामान्य अग्नि नहीं थी, उसमें धुआं नहीं था, उसमें जलाने का ताप नहीं था। वो केवल अशुद्धियों को नष्ट करने वाली योगाग्नि थी। उस अग्नि ने पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया। भगवान शिव बोले, इस अग्नि के भीतर कोई भी ऐसी चेतना प्रवेश नहीं कर सकती जो इस ज्ञान के योग्य न हो। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सब देख रही थी। महादेव ने आगे कहा, अमर कथा केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की अनुभूति है। यदि इसे बिना तैयारी के सुना जाए तो इसका वास्तविक अर्थ कभी समझ में नहीं आता। गुफा के भीतर अब गहरा मौन छा चुका था, ऐसा मौन जिसमें स्वयं हृदय की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कुश का एक आसन बनाया, स्वयं व्याघ्र चर्म पर विराजमान हुए। फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, जब तक ये कथा चले तुम पूरी एकाग्रता से सुनना। यदि तुम्हारा ध्यान कहीं भटका तो इस ज्ञान का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा संपूर्ण मन, बुद्धि और आत्मा आपके वचनों में ही स्थित रहेंगे। महादेव ने अपनी आंखें बंद की। पूरा वातावरण ओम की सूक्ष्म ध्वनि से गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्रह्मांड की प्रत्येक ऊर्जा उसी गुफा में एकत्रित हो गई हो। कुछ क्षण बाद भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके मुख से पहला शब्द निकलने ही वाला था, वही शब्द जिसे सुनने के लिए देवता भी युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उसी समय गुफा के एक अत्यंत अंधेरे कोने से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए रुक गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि उस दिशा में डाली। सब कुछ शांत था, मानो वहां कोई नहीं था। उन्होंने पुनः कथा आरंभ करने का निश्चय किया, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि नियति ने पहले ही उस गुफा में
दो ऐसे सूक्ष्म जीवों को पहुंचा दिया था जो अनजाने में इस अमर कथा के साक्षी बनने वाले थे। क्या वही दो जीव आगे चलकर अमर हो गए? क्या यही वे रहस्यमयी कबूतर थे जिनका उल्लेख आज भी अमरनाथ यात्रा में किया जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव अमर कथा का पहला वाक्य क्या बोलने वाले थे? गुफा के भीतर ऐसा मौन था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान शिव ध्यानमग्न मुद्रा में विराजमान थे। उनके सामने माता पार्वती पूर्ण श्रद्धा के साथ बैठी थी। चारों ओर दिव्य योगाग्नि का सुरक्षा कवच जल रहा था। समय जैसे थम चुका था। कुछ क्षणों के मौन के बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी, गंभीरता भी, और ऐसा असीम ज्ञान भी जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, आज मैं तुम्हें वो ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मनुष्य जिस मृत्यु से डरता है वो वास्तव में है क्या? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यही तो मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा है। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव मृत्यु से भयभीत क्यों रहता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने गुफा की छत से टपकती एक छोटी सी जल की बूंद की ओर संकेत किया। वो बूंद धीरे धीरे नीचे गिरी और पत्थर पर बिखर गई। महादेव बोले, देवी, क्या तुम्हें लगता है कि ये जल समाप्त हो गया? माता पार्वती ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, उसका रूप बदल गया है, लेकिन जल तो वही है। भगवान शिव ने कहा, यही पहला रहस्य है। शरीर उस जल की बूंद के समान है। जब उसका रूप बदलता है तब मनुष्य उसे मृत्यु कह देता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गुफा के भीतर एक अद्भुत कंपन फैल गया। महादेव आगे बोले, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। माता पार्वती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उनकी आंखों में अब भय नहीं, केवल जिज्ञासा थी। भगवान शिव ने आगे कहा, मनुष्य शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब शरीर बदलता है तो उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, जबकि वास्तविक मैं कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं। इतना कहकर महादेव कुछ क्षण मौन हो गए। उस मौन में भी मानो ज्ञान की धारा बह रही थी। फिर उन्होंने कहा, देवी, यदि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले तो उसके लिए मृत्यु शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो फिर जन्म और मृत्यु का ये चक्र क्यों चलता रहता है? ये प्रश्न सुनकर भगवान शिव की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यही अमर कथा का दूसरा रहस्य है और इसे समझे बिना कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी क्षण गुफा के एक अंधेरे कोने से बहुत धीमी सी आवाज आई। हूं, ये इतनी हल्की थी कि सामान्य मनुष्य उसे सुन भी न पाता। माता पार्वती का ध्यान पूरी तरह महादेव पर था, इसलिए उन्होंने उस ध्वनि पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन महादेव, वे सब सुन रहे थे। उन्होंने क्षण भर उस दिशा में देखा, फिर शांत होकर कथा आगे बढ़ाने लगे। उन्हें लगा कि शायद ये गुफा की प्रतिध्वनि है, परंतु नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। गुफा के उसी अंधेरे कोने में दो छोटे से जीव पूर्ण शांति से बैठे थे। वे महादेव के प्रत्येक शब्द को सुन रहे थे और अनजाने में स्वयं भी उस दिव्य ज्ञान के सहभागी बनते जा रहे थे। क्या यही वे दो कबूतर थे जिनके अमर होने की कथा प्रचलित है? और भगवान शिव अब कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का कौन सा गुप्त रहस्य बताने वाले थे? भगवान शिव के मुख से निकला प्रत्येक शब्द मानो स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन बन गया था। माता पार्वती पूर्ण एकाग्रता से उनके प्रत्येक वचन को अपने हृदय में उतार रही थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद भगवान शिव बोले, देवी, तुमने पूछा था कि यदि आत्मा अमर है तो उसे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, यदि आत्मा कभी मरती नहीं तो फिर ये जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों चलता रहता है?
भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को स्पर्श किया और शांत स्वर में बोले, इसका कारण है कर्म। गुफा में फिर से मौन छा गया। महादेव आगे कहने लगे, कर्म केवल वो नहीं है जो मनुष्य अपने हाथों से करता है। उसके विचार, उसकी वाणी, उसका उद्देश्य और उसका भाव, ये सभी कर्म है। प्रत्येक कर्म एक सूक्ष्म बीज बन जाता है। समय आने पर वही बीज फल बनकर मनुष्य के सामने लौटता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके कर्म समाप्त हो गए, लेकिन सत्य यह है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार पर्वतों में बोला गया शब्द प्रतिध्वनि बनकर लौट आता है, उसी प्रकार हर कर्म भी अपने कर्ता के पास लौटता है। उन्होंने गुफा के बाहर गिरती बर्फ की ओर संकेत किया। देखो देवी, हिमपात की प्रत्येक बर्फ की कणिका अलग दिखाई देती है, लेकिन अंत में सब एक ही धारा में मिल जाती है। वैसे ही मनुष्य के अनगिनत कर्म मिलकर उसका भाग्य बनाते हैं। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए, भाग्य कोई दंड नहीं है देवी, ये तो मनुष्य के अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, उसी प्रकार आज का विवेक भविष्य को बदल सकता है। ये सुनते ही माता पार्वती के चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दी। फिर भी उनके मन में एक और प्रश्न था, प्रभु, यदि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है तो फिर मोक्ष कैसे संभव है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी अमरत्व का वास्तविक अर्थ नहीं जान सकता। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण ओम की सूक्ष्म ध्वनि से गूंजता रहा। फिर उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य कर्म का कर्ता स्वयं को मानता है, तब तक वो कर्म के बंधन में रहता है। लेकिन जिस दिन वह ये जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा है, उसी दिन उसके बंधन टूटने लगते हैं। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिल जाता है? महादेव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वो जीवन का अनुभव बन जाए। केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं, उस सत्य को जीना पड़ता है। इतने में गुफा के उसी अंधेरे कोने से एक बार फिर धीमी सी ध्वनि सुनाई दी। हूं। इस बार वो ध्वनि पहले से कुछ अधिक स्पष्ट थी। भगवान शिव ने अपनी दृष्टि उस दिशा में उठाई। उनके मुख पर क्षण भर गंभीरता आई। उन्होंने मन ही मन अनुभव किया कि कोई सूक्ष्म चेतना इस दिव्य ज्ञान को सुन रही है। लेकिन माता पार्वती पूर्ण समाधि जैसी अवस्था में थी। महादेव ने सोचा, शायद ये गुफा की प्रतिध्वनि है, और वे आगे बोलने लगे। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उसी अंधकार में बैठे दो छोटे जीव प्रत्येक वचन को अपने हृदय में संजो रहे थे। यही वे क्षण थे जो आगे चलकर अमरनाथ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा का आधार बने। लेकिन अभी अमर कथा का सबसे गहरा रहस्य बाकी था। भगवान शिव अब उस प्रश्न का उत्तर देने वाले थे। मोक्ष वास्तव में क्या है? क्या मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है या जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है? और क्या माता पार्वती अंत तक जागती रहीं, या कथा सुनते सुनते कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया? गुफा के भीतर दिव्य ज्ञान की धारा निरंतर बह रही थी। भगवान शिव अमरत्व, आत्मा और मोक्ष के गहन रहस्यों का वर्णन कर रहे थे। उनके प्रत्येक शब्द में ब्रह्म ज्ञान की शक्ति समाहित थी। लेकिन अचानक महादेव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनकी दृष्टि धीरे धीरे गुफा के उस अंधेरे कोने की ओर उठी जहां से समय समय पर हूं की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अब तक उन्हें लग रहा था कि माता पार्वती ही उत्तर दे रही है, लेकिन इस बार उनकी दिव्य चेतना ने कुछ अलग अनुभव किया। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती गहरी ध्यान अवस्था में थी। उनका शरीर स्थिर था, उनकी सांसें शांत थी। और उसी क्षण महादेव समझ गए कि पिछले कुछ समय से जो उत्तर सुनाई दे रहे थे वे माता पार्वती के नहीं थे। पूरी गुफा में अचानक एक अद्भुत कंपन फैल गया। हवा का प्रवाह रुक गया। योगाग्नि की ज्वालाएं और अधिक प्रज्वलित हो उठीं।
भगवान शिव की आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा, कौन है वहां? उनके शब्द गुफा की दीवारों से टकराकर बार बार प्रतिध्वनित होने लगे। कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर गुफा के अंधेरे कोने में हलचल हुई। वहां दो छोटे पक्षी भय से कांप रहे थे। वे वही जीव थे जो अनजाने में इस दिव्य कथा के साक्षी बन गए थे। लोक मान्यता के अनुसार यही वे दो कबूतर थे जिनका उल्लेख आज भी अमरनाथ की कथा में किया जाता है। भगवान शिव ने उन्हें देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, लेकिन गहरा आश्चर्य अवश्य था। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? मैंने तो इस स्थान को पूर्णतः सुरक्षित कर दिया था। उसी समय उनकी दिव्य दृष्टि ने सत्य प्रकट किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये पक्षी उस समय गुफा में अंडों के रूप में उपस्थित थे जब वे और माता पार्वती यहां पहुंचे थे। योगाग्नि ने बाहरी जीवों को तो रोक दिया, लेकिन इन अंडों में छिपे जीवन को नहीं। और अब महादेव के मुख से निकला प्रत्येक शब्द इन पक्षियों के भीतर भी प्रवेश कर चुका था। कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहा। फिर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अनुभव किया कि ये सब संयोग नहीं था, ये नियति की योजना थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिस ज्ञान को सुनना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसे इन छोटे जीवों ने पूर्ण श्रद्धा से सुना है। उसी समय माता पार्वती की आंखें खुली। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या हुआ? भगवान शिव ने उन पक्षियों की ओर संकेत किया। माता पार्वती ने देखा कि दो छोटे जीव भय से कांप रहे हैं। वे समझ गई कि कुछ असाधारण घटित हुआ है। भगवान शिव बोले, देवी, अमर कथा केवल तुम्हारे लिए कही गई थी, लेकिन नियति ने इन जीवों को भी इसका साक्षी बना दिया। माता पार्वती ने करुणा से उन पक्षियों की ओर देखा। वे बोली, प्रभु, यदि इन्होंने अनजाने में ये कथा सुन ली है तो इसमें इनका क्या दोष? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनके चेहरे पर दिव्य करुणा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, सत्य सुनने वाला यदि निष्कपट हो तो वो भी कृपा का अधिकारी बन जाता है। लेकिन अमर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वास्तव में अब वो अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाली थी, क्योंकि अब भगवान शिव उस रहस्य को प्रकट करने वाले थे जिसे जान लेने के बाद मनुष्य समझ सकता है कि आत्मा जन्म क्यों लेती है, कर्म वास्तव में कैसे काम करते हैं और क्यों कुछ लोग जीवन भर भटकते रहते हैं जबकि कुछ को सत्य का मार्ग मिल जाता है। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें आत्मा और माया का वो रहस्य बताऊं जो समस्त बंधनों की जड़ है। गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश और अधिक प्रखर हो गया और यहीं से प्रारंभ हुआ अमर कथा का सबसे गहरा अध्याय। गुफा के भीतर एक बार फिर गहरा मौन छा गया। दोनों पक्षी अब भी एक कोने में शांत बैठे थे। माता पार्वती पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव के सामने विराजमान थी। उनके मन में अब एक ही इच्छा थी, उस अंतिम सत्य को जानना जिसके लिए ये पूरी यात्रा आरंभ हुई थी। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की सूक्ष्म ध्वनि से स्पंदित होता रहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, देवी, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जाने बिना कोई भी अमरत्व का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकता। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं पूर्ण एकाग्रता से सुन रही हूं। महादेव बोले, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो शुद्ध चेतना है। लेकिन जब वही चेतना स्वयं को शरीर, मन और अहंकार से जोड़ लेती है तब माया का खेल प्रारंभ होता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि आत्मा इतनी पवित्र है तो वो माया में फंसती ही क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने गुफा के बाहर जमी हुई बर्फ की ओर संकेत किया। देवी, इस बर्फ को देखो। जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये जल बन जाती है, जल बादल बनता है, बादल वर्षा बनते हैं और फिर वही जल पुनः हिम बन जाता है। रूप बदलते रहते हैं पर तत्व वही रहता है। कुछ क्षण रुककर वे आगे बोले, इसी प्रकार आत्मा भी अपने मूल स्वरूप में शुद्ध है, लेकिन जब वो इच्छाओं,
मोह और अहंकार के आवरणों से ढक जाती है तो स्वयं को शरीर मान बैठती है। यही माया है। माता पार्वती गंभीर होकर सुन रही थी। महादेव ने आगे कहा, माया बुरी नहीं है देवी। माया एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है या नहीं। उन्होंने आगे समझाया, मनुष्य धन कमाता है, सम्मान चाहता है, परिवार बनाता है, सुख की खोज करता है। ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब वो इन्हीं को अपना अंतिम सत्य मान लेता है तभी बंधन प्रारंभ हो जाते हैं। गुफा का वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठा। भगवान शिव ने अपनी हथेली में बर्फ का एक छोटा सा कण उठाया। कुछ ही क्षणों में वो पिघलकर जल बन गया। उन्होंने कहा, ये शरीर भी ऐसा ही है, एक दिन ये प्रकृति में विलीन हो जाएगा। लेकिन जो इसे मैं मानता है वही मृत्यु से भयभीत होता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए परिवर्तन भी भय का कारण नहीं रहता। माता पार्वती की आंखों में गहरी शांति उतर आई। उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य इस सत्य को जान ले तो क्या उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं? महादेव ने उत्तर दिया, दुख और सुख जीवन का स्वभाव है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि परिस्थितियां बदल जाए। ज्ञान का अर्थ ये है कि तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। जब दृष्टि बदलती है तब वही संसार एक साधना बन जाता है। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर भगवान शिव का स्वर पहले से भी अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन देवी, अभी तक मैंने तुम्हें आत्मा का स्वरूप बताया है। अब समय आ गया है उस शक्ति को समझने का जिसके कारण ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, क्या वो शक्ति काल है? प्रभु, भगवान शिव ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, काल। लेकिन संसार जिस काल को समझता है वो उसका केवल एक छोटा सा अंश है। महाकाल का वास्तविक रहस्य अभी शेष है। उसी क्षण गुफा के भीतर एक तेज दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लगा मानो स्वयं समय उस गुफा में उपस्थित हो गया हो। और भगवान शिव बोले, अब मैं तुम्हें महाकाल का वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर ऋषि भी मौन हो जाते हैं। गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे और प्रखर होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं रुक गया हो। न बर्फ पिघल रही थी, न हवा चल रही थी, न कोई ध्वनि। केवल भगवान शिव की गंभीर उपस्थिति पूरे वातावरण में व्याप्त थी। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, आपने कहा कि संसार काल को नहीं समझ पाया। यदि ऐसा है तो महाकाल कौन है? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, संसार समय को घड़ी की सुइयों, सूर्योदय और सूर्यास्त से मापता है। लेकिन काल केवल समय का प्रवाह नहीं है। काल वो शक्ति है जो सृष्टि को जन्म देती है, उसका पालन करती है और उचित समय आने पर उसका परिवर्तन भी करती है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। महादेव आगे बोले, मनुष्य समय के पीछे भागता है। कोई बीते हुए कल पर रोता है, कोई आने वाले कल की चिंता करता है। पर जिसने वर्तमान क्षण को जान लिया उसने काल के एक रहस्य को समझ लिया। कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहा। फिर भगवान शिव ने अपनी हथेली में जमी हुई बर्फ उठाई। उन्होंने उसे सूर्य की किरणों की ओर किया। बर्फ धीरे धीरे जल में बदलने लगी। महादेव बोले, रूप बदल रहा है पर तत्व वही है। इसी प्रकार युग बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, शरीर बदलते हैं, लेकिन चेतना का मूल तत्व नहीं बदलता। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या आप काल से भी परे हैं? प्रभु, भगवान शिव की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, इसी कारण मुझे महाकाल कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं समय को रोक देता हूं। इसका अर्थ ये है कि सत्य का स्वरूप समय के परिवर्तन से बंधा नहीं होता। गुफा में एक अद्भुत शांति फैल गई। फिर उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब उसके भीतर समय का भय कम होने लगता है। वो वर्तमान में जीना सीखता है। यही साधना का आरंभ है। माता पार्वती ने फिर प्रश्न किया, प्रभु, यदि मनुष्य इतना सरल सत्य जान ले तो फिर संसार में इतना दुख क्यों है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है
लेकिन अपने भीतर को देखना भूल जाता है। जो स्वयं को नहीं जानता वो संसार को जानकर भी अधूरा रहता है। कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव मौन हो गए। फिर उन्होंने गुफा की ओर देखते हुए कहा, देवी, शक्ति का सबसे बड़ा रूप किसी पर विजय प्राप्त करना नहीं है। सबसे बड़ी विजय अपने मन पर होती है। जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। इन शब्दों ने माता पार्वती के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। उसी समय गुफा के उस अंधेरे कोने में बैठे दोनों पक्षी भी पूर्ण शांति से भगवान शिव के वचनों को सुन रहे थे। उनके भीतर भी मानो एक नई चेतना जाग रही थी। भगवान शिव ने उनकी ओर देखा। इस बार उनके चेहरे पर केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, ज्ञान किसी एक का अधिकार नहीं होता। जो श्रद्धा से सुनता है और सत्य को अपने जीवन में उतारता है वही उसका वास्तविक पात्र बनता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण ओम की सूक्ष्म ध्वनि से गूंजता रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, देवी, अब अमर कथा का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य शेष है। ये वो ज्ञान है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे केवल अनुभव किया जाता है। माता पार्वती ने गहरी श्रद्धा से अपना मस्तक झुका दिया। उन्हें अनुभव हो रहा था कि वे उस सत्य के निकट पहुंच चुकी है जिसकी खोज में ये पूरी यात्रा आरंभ हुई थी। लेकिन वो अंतिम रहस्य क्या था? क्या अमरत्व वास्तव में शरीर का था या चेतना का? गुफा के भीतर ऐसा मौन छा गया मानो स्वयं ब्रह्मांड भगवान शिव के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा हो। योगाग्नि की दिव्य ज्वालाएं अब शांत थी। बाहर हिमालय की चोटियां चंद्रमा की शीतल रोशनी में चमक रही थी। भीतर माता पार्वती स्थिर भाव से बैठी थी और एक कोने में वे दोनों पक्षी भी निश्चल होकर महादेव की वाणी सुन रहे थे। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण केवल ओम की अनाहत ध्वनि से स्पंदित होता रहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, देवी, अब मैं तुम्हें अमर कथा का वो अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर मनुष्य समझ सकता है कि अमरत्व वास्तव में क्या है। माता पार्वती ने अपना मस्तक झुका दिया। महादेव बोले, संसार अमरत्व को शरीर की लंबी आयु समझता है, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। जो जन्मा है उसका शरीर एक दिन अवश्य बदलेगा। प्रकृति का यही नियम है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, यदि शरीर ही अमर हो जाए तो परिवर्तन रुक जाएगा, और जहां परिवर्तन रुक जाए वहां सृष्टि का संतुलन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अमरत्व का अर्थ कभी भी शरीर का न बदलना नहीं है। माता पार्वती ने पूछा, तो फिर अमरत्व क्या है प्रभु? भगवान शिव ने उत्तर दिया, अमरत्व उस चेतना की पहचान है जो हर परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित रहती है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आत्मा का मूल स्वरूप नहीं बदलता। जो इस सत्य को अनुभव कर लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है, अंत नहीं। गुफा में गहरा मौन छा गया। फिर महादेव ने अपनी हथेली से भूमि पर एक रेखा खींची। उन्होंने कहा, मनुष्य इस रेखा को जीवन और मृत्यु समझता है, लेकिन आत्मा के लिए ये केवल एक पड़ाव है। यात्रा इससे कहीं आगे चलती रहती है। माता पार्वती की आंखों में अब भय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने अनुभव किया कि अमर कथा का वास्तविक अर्थ किसी चमत्कार में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छिपा है। भगवान शिव आगे बोले, जो व्यक्ति सत्य, करुणा, संयम और जागरूकता के साथ जीवन जीता है वो धीरे धीरे अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानने लगता है जो कभी नष्ट नहीं होता। यही अमरत्व का मार्ग है। फिर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, देवी, इस ज्ञान को केवल सुनना पर्याप्त नहीं, इसे अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है। यदि कोई व्यक्ति केवल कथा सुनकर लौट जाए लेकिन अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन न लाए तो उसने अमर कथा का सार नहीं समझा। माता पार्वती ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, आज मेरे सभी प्रश्न समाप्त हो गए। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु से बचने का मार्ग नहीं बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग ही अमर कथा का वास्तविक संदेश है।
भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुख पर करुणा और संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा, यही इस कथा का सार है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने जीवन को जान लिया। जिसने जीवन को जान लिया, उसके लिए मृत्यु भी एक नया आरंभ बन जाती है। उसी समय गुफा के उस कोने में बैठे दोनों पक्षियों ने शांत भाव से अपने पंख फैलाए। लोक परंपरा में कहा जाता है कि महादेव की कृपा से वे अमरत्व के प्रतीक बन गए। इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाले आज भी अमरनाथ से इन पक्षियों की लोक कथा जोड़ते हैं। इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राचीन धार्मिक मान्यता के रूप में देखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगे। हिमालय की शीतल वायु फिर बहने लगी, मानो प्रकृति स्वयं इस दिव्य संवाद की साक्षी बनकर प्रसन्न हो उठी हो। लेकिन महादेव की अंतिम वाणी अभी भी उस गुफा में गूंज रही थी। अमर वही है जो अपने भीतर के सत्य को पहचान ले। प्यारे मित्रों, इस वीडियो के अगले भाग को हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हर हर महादेव।